दोस्तों, ये वीडियो 2 दिन की कड़ी मेहनत से बनी है। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें नई ऊर्जा देती है। बिहार के एक छोटे से गांव माधोपुर में रामू और उसकी पत्नी सरिता रहते थे। गांव बहुत साधारण था। चारों तरफ खेत, कच्ची सड़कें और मिट्टी के छोटे छोटे घर थे। सुबह होते ही बैलों की घंटियों की आवाज पूरे गांव में गूंजने लगती और शाम होते होते हर घर के चूल्हों से धुआं उठने लगता। गांव के ज्यादातर लोग खेती करके अपना जीवन चलाते थे। उन्हीं किसानों में से एक था रामू। रामू बहुत मेहनती इंसान था। रामू सुबह सूरज निकलने से पहले खेत पहुंचता और देर शाम तक मिट्टी में पसीना बहाता। लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद उसके घर की हालत कभी नहीं सुधरी। कभी सूखा पड़ जाता, कभी तेज बारिश उसकी फसल को डुबो देती। ऊपर से साहूकार का कर्ज हर महीने बढ़ता ही जा रहा था। रामू का घर गांव के किनारे पर था। टूटी मिट्टी की दीवारें और ऊपर से टपकती छत उनकी गरीबी की कहानी कहती थी। उसकी पत्नी सरिता भी बहुत मेहनती थी। वो खेत में रामू का हाथ बंटाती, घर संभालती और कभी-कभी गांव के अमीर घरों में काम भी कराती, ताकि 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो सके। एक शाम रामू खेत से बहुत थका हुआ घर लौटा। उसके कपड़े मिट्टी से भरे थे और चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। सरिता ने पानी देते हुए पूछा, क्या हुआ जी? आज इतने परेशान क्यों लग रहे हो? रामू चारपाई पर बैठ गया और बोला, क्या बताऊं सरिता, इस बार भी आधी फसल खराब हो गई। साहूकार आज फिर धमकी देकर गया है। अगर अगले महीने पैसे नहीं दिए तो खेत छीन लेगा। सरिता कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, हिम्मत रखिए जी, भगवान सब ठीक करेगा। सरिता की बात सुनकर रामू हल्का मुस्कुराया और बोला, सरिता, लगता है भगवान भी हमारी परीक्षा लेते लेते थक गए होंगे। फिर उस रात दोनों ने सूखी रोटी और प्याज खाकर पेट भरा। बाहर तेज हवा चल रही थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। आधी रात होते होते बारिश शुरू हो गई। तभी अचानक उनकी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। ये देखकर सरिता डर गई और बोली, अरे इतनी रात को कौन हो सकता है? रामू धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे और हाथ कांप रहे थे। वो कमजोर आवाज में बोला, बेटा, बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को मिलेगा? उस आदमी की बात सुनकर सरिता कुछ पल सोचती, फिर बोली, आइए बाबा, आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। उसके घर में बस 2 सूखी रोटियां बची थी। उसने वो आखिरी रोटियां बूढ़े आदमी को खाने के लिए दे दी। बूढ़ा आदमी चुपचाप खाना खाने लगा। खाना खत्म करने के बाद वो मुस्कुराया और बोला, बेटा, तुम दोनों बहुत अच्छे इंसान हो। याद रखना, बहुत जल्द तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। इतना कहकर वो वहां से चले गए। अगली सुबह रामू अपने खेत में काम कर रहा था। दोपहर की तेज धूप में वो बैलों के साथ खेत जोत रहा था। तभी कुछ लोग वहां से गुजरते हुए बातें कर रहे थे। एक आदमी बोला, अरे भाई, सुना क्या? पास वाले कस्बे में छोले पूरी की दुकान पर इतनी भीड़ लगती है कि लोग लाइन लगाकर खाते हैं। हाँ भाई, मैंने भी वो छोले पूरी खाया हूँ। वहाँ के स्वाद की तो बात ही अलग है। रामू उन लोगों की बात सुनकर सोच में पड़ गया। शाम को काम खत्म करके वो घर लौटा और सरिता से कहा, सरिता, अगर हम भी कुछ नया काम शुरू करें तो कैसा रहेगा? अपना काम आप तो पहले से ही अपने खेत में काम कर ही रहे हैं ना? सरिता की बात सुनकर रामू धीरे से बोला, अरे सरिता, तुम समझी नहीं। मेरा मतलब, अगर हम छोले पूरी का ठेला लगाएं तो कैसा रहेगा? सरिता चौंक गई और बोली, आप छोले पूरी बेचेंगे? हाँ सरिता, तुम बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हो। क्या पता यही काम हमारी जिंदगी बदल दे। सरिता पहले हंसी, फिर गंभीर होकर बोली, ठीक है जी, अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं तो मैं भी आपका साथ दूंगी। अब बातों ही बातों में उन दोनों ने छोले पूरी बेचने का फैसला कर लिया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी पैसे की। घर में मुश्किल से कुछ 100 रुपए थे।
अगले दिन रामू पैसे की तलाश में साहूकार के घर पहुंचा और बोला, मालिक, मुझे कुछ पैसे चाहिए, नया काम शुरू करना है। साहूकार उसकी बातों से हंस पड़ा और बोला, अरे रामू, तुमने पुराना कर्ज अभी तक नहीं चुकाया है और अब नया कर्ज चाहिए तुम्हें? रामू हाथ जोड़कर बोला, बस मालिक, आखिरी बार मदद कर दीजिए, मैं आपके सारे पैसे ब्याज के साथ लौटा दूंगा। साहूकार कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है रामू, लेकिन महीने के आखिर तक पैसे वापस नहीं किए तो तुम्हारी खेत मेरा हो जाएगा। रामू साहूकार की बातों से डर गया, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसने गहरी सांस लिया और बोला, ठीक है मालिक, मुझे मंजूर है। फिर साहूकार ने रामू को कुछ पैसे दे दिए। रामू पैसे लेकर बाजार गया और चने, मसाले, तेल, आटा खरीदा। साथ ही एक पुराना ठेला भी लिए और खुशी खुशी घर जाने लगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि आज के बाद उसकी जिंदगी अलग ही मोड़ लेने वाली थी। कुछ ही देर में रामू अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही सरिता ने कहा, अरे आप आ गए और सारा सामान याद से लिए है ना, या कुछ भूल गए? नहीं सरिता, मैं याद से सारे सामान ले आया हूँ। ठीक है जी, अब देखते हैं कल क्या होता है। अगली सुबह सरिता जल्दी से उठकर छोले और पूड़ी बनाई। फिर दोनों गांव के चौक में ठेला लेकर पहुंच गए। रामू बहुत घबराया हुआ था। उसने सरिता से कहा, सरिता, अगर किसी ने हमारा छोले पूरी नहीं खरीदा तो? आप टेंशन क्यों लेते हैं जी, बस ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। धीरे धीरे उसके छोले पूरी की खुशबू पूरे चौक में फैलने लगी। लोग रुक रुक कर देखने लगे। फिर गांव के मुखिया भी वहां पहुंचे और बोले, अरे रामू, क्या बना रहे हो भाई? खुशबू तो कमाल की आ रही है। मुखिया जी, छोले पूरी बना रहा हूँ। लाओ भाई, एक प्लेट मुझे भी खिलाओ। फिर रामू ने मुखिया जी को एक प्लेट छोले पूड़ी खाने को दे दिया। मुखिया जी ने पहला निवाला खाया और तुरंत बोले, वाह रामू, इतना स्वादिष्ट छोले पूड़ी तो मैंने कभी नहीं खाया। बस फिर क्या था, देखते ही देखते ठेले पर भीड़ लग गई। शाम तक में रामू के सारे छोले पूरी बिक गए। रामू की आंखों में खुशी के आंसू थे। सरिता, मैंने खेत में इतनी मेहनत करके भी कभी इतने पैसे एक साथ नहीं कमाए। रामू की बात सुनकर सरिता भी भावुक हो गई। समय बीतता गया और धीरे धीरे रामू का ठेला पूरे गांव में मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से रामू के ठेले पे आने लगे। बच्चे स्कूल जाते वक्त वहीं रुक जाते। मजदूर खेत पर जाने से पहले वहीं नाश्ता करते। लेकिन कुछ दिनों बाद रामू के साथ अजीब घटनाएं होने लगी। हर रात कोई ना कोई उनके ठेले के आसपास दिखाई देता। कभी आटे की बोरी फटी मिलती, कभी मसाले बिखरे पड़े होते, कभी बर्तन गायब हो जाते। रामू परेशान रहने लगा। एक रात उसने छिपकर निगरानी करने का फैसला किया। जब रात हुई तो रामू देखा कि उसके ठेले के पास कोई साया खड़ा था। रामू धीरे धीरे उसके पीछे गया। तभी अचानक वो आदमी अंधेरी में गायब हो गया। अगले दिन गांव में किसी ने अफवाह फैला दी, रामू खाने में खराब चीजें मिलाता है, उसका खाना खाने से लोग बीमार पड़ जाएंगे। धीरे धीरे रामू के ठेले पर भीड़ कम होने लगी। ये अब देखकर रामू टूट गया और बोला, सरिता, लगता है अब सब खत्म हो जाएगा। लेकिन सरिता बोली, आप चिंता क्यों करते हैं, सच्चाई ज्यादा दिन नहीं छुपती। उस दिन उन्होंने गरीब मजदूरों को मुफ्त खाना खिलाया। मजदूर खुशी खुशी गांव में उनकी तारीफ करने लगे। लेकिन उसी रात फिर किसी ने ठेले को नुकसान पहुंचाया। अब रामू को यकीन हो गया था कि कोई जानबूझकर उन्हें बर्बाद करना चाहता है। उसने गांव के मुखिया को सारी बात बताई। रामू की बात सुनकर मुखिया जी बोले, रामू, आज रात हम खुद निगरानी करेंगे, देखेंगे कौन है जो तुम्हें बार बार परेशान कर रहा है। उस रात पूरा गांव रामू के ठेले के पास छिपकर बैठ गया और आधी रात को फिर वही साया ठेले के पास आया। जैसे ही उसने मसालों में कुछ मिलाने की कोशिश की, गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। वो आदमी था भोला राम, जो गांव में पहले पकौड़ी बेचता था। मुझे माफ कर दो गांव वालों, मैं जलने लगा था। रामू के वजह से मेरे ठेले पर अब कोई नहीं आता था, इसीलिए मैंने ये सब किया।
भोला राम की हरकत से गांव वाले बहुत गुस्से में थे, लेकिन रामू ने सबको रोक दिया और बोला, इसे माफ कर दीजिए मुखिया जी, गलती इंसान से ही होती है। रामू की बात सुनकर भोला राम फूट फूट कर रोने लगा। धीरे धीरे दोनों दोस्त बन गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन फिर वही बूढ़ा आदमी रामू के ठेले के पास दिखाई दिया। रामू उसे देखते ही पहचान गया। वो दौड़कर उसके पास पहुंचा और बोला, बाबा, आप कौन हैं? उस रात आपने जो कहा था वो सच हो गया। बूढ़ा आदमी हल्का मुस्कुराया और बोला, मैं बस एक मुसाफिर हूं बेटा, लेकिन याद रखना, इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसका दिल होता है। इतना कहकर वो भीड़ में कहीं गायब हो गया। रामू उसे बहुत ढूंढता रहा, लेकिन वो फिर कभी नहीं मिला। कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर बारिश हुई। कई घरों में पानी भर गया। लोग भूखे प्यासे हो गए। रामू और सरिता पूरी रात लोगों की मदद करते रहे। उन्होंने अपने ठेले पर खाना बनाकर गांव वालों में बांटा। ये अब देखकर मुखिया जी भावुक होकर बोले, रामू बेटा, आज तुमने इंसानियत निभाई है। अब गांव वालों का प्यार रामू के लिए और भी बढ़ गया। समय बीतता गया। अब रामू ने एक छोटा सा ढाबा खोल लिया। बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा था, सरिता स्पेशल छोले पूरी। दूर दूर से लोग वहां आने लगे। एक दिन शहर का बड़ा व्यापारी वहां आया। उसने खाना खाया और बोला, रामू, तुम्हारे हाथों में जादू है। मेरे साथ शहर चलो, मैं तुम्हें बड़ी दुकान दिलाऊंगा। उसकी बात सुनकर रामू मुस्कुराकर बोला, मैं अपना गांव छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मेरी पहचान यही मिट्टी है। ये सुनकर गांव वाले गर्व से भर गए। धीरे धीरे रामू ने गांव के बेरोजगार लड़कों को काम देना शुरू किया। अब कई घरों की रोजी रोटी वहां से चलने लगी थी। दोस्तों, जिंदगी में इंसान कितना भी गरीब क्यों ना हो, अगर वो मेहनत, ईमानदारी और इंसानियत नहीं छोड़ता, तो किस्मत एक दिन जरूर बदलती है।